नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है। आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं आप लोगों से एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में बात नहीं करने वाला। मैं कोई मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड शूट कर रहा हूँ और मैं कोई डिस्कवरी चैनल के लिए काम करता हूँ। आसपास इतनी बर्फ़ है, बारिश का मौसम पूरा बना पड़ा है, अंधेरा किसी भी टाइम हो सकता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो बिना किसी अड़चन के पूरी कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग अपनी नक्षत्र सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और एक नए नक्षत्र पे शुरुआत से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो वो है हमारा 8वें नंबर का नक्षत्र इस 27 नक्षत्र की सीरीज में, जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिससे मैं आप लोगों को इस नक्षत्र पे निवास करने वाले देवता, इससे जुड़े चिन्ह, इसकी ऊर्जा, इसका नेचर, वो सब बताऊंगा। और आने वाली वीडियोस में हम लोग इस नक्षत्र की और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, नक्षत्र पे आपकी पहली वीडियो है, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अभी तक हम लोग नक्षत्र पे क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये चंद्र ड्रिवन है। तो इसमें हम लोग जो, क्योंकि ये साइडरियल सिस्टम है और इसमें हम लोग पूरे आकाश को 12 राशियों की जगह 27 नक्षत्र में डिवाइड करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला फायदा नक्षत्र को समझने का ये होता है कि ये आपके विश्लेषण को गहराई प्रदान करता है। किसी का व्यक्तित्व जानना है, आपको भविष्य कथन करना है, तो ग्रहों का गोचर 12 राशियों की जगह अगर आप उसके भी भीतरी लेयर में जाके नक्षत्रों को भी इन्वॉल्व करेंगे अपनी रीडिंग में, आपको और अच्छी रीडिंग मिलेगी और अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा ये होता है कि जब भी आपको मुहूर्त निकालना होता है, किसी भी कार्य के लिए उचित समय क्या है, आपको वाहन लेना है, आपको मकान लेना है, आपको विवाह करना है, तो जब हम उसके लिए अनुकूल समय की बात करते हैं तो वो उस समय चंद्र किस नक्षत्र को गोचर कर रहा है उसी अनुरूप से निकाला जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो दोस्तों जो हम लोग पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, जो कि है पुष्य नक्षत्र पे, तो मैं इंडेक्स खोल लेता हूँ। तो पहली चीज़ होती है दोस्तों कि इसकी जो स्वामित्व है, जो प्लैनेटरी रूलरशिप है, वो किसके पास है। तो इसका जो रूलरशिप है वो जाती है आपकी शनि ग्रह के पास। तो शनि ग्रह का रूल करने वाला पहला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से हम अब शनि ग्रह की भी ऊर्जा को समझने की कोशिश करेंगे नक्षत्रों में। जब हम बात करते हैं पावर की, तो जैसे हर नक्षत्र की अपनी एक शक्ति होती है। भरणी नक्षत्र की शक्ति थी अपभरणा शक्ति, कृतिका नक्षत्र की थी दहना शक्ति। उसी तरह इस नक्षत्र की शक्ति है ब्रह्म वर्चस्व शक्ति, जिसका मतलब होता है कि ये किसी के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा, क्रिएटिव ऊर्जा वो डेवलप कर सके। इस लेवल की पोटेंशियल, इस लेवल का सामर्थ्य है इस नक्षत्र के अंदर, इस रूप में कि इसके पास है ब्रह्म वर्चस्व शक्ति। जब हम लोग बात करते हैं इसको देखा कैसे जाता है, तो इसको देखा जाता है एज अ स्टार ऑफ नरिशमेंट, जो पोषण का, नरिशमेंट का, केयर का, आपके पालन पोषण का। तो उस तरह से इस नक्षत्र की ऊर्जा को देखा जाता है। इसका ज़ोडिक स्पेस, तो देखिए इसका जो क्षेत्र है वो है आपका 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि के से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक। तो ये पूरी तरीके से कर्क राशि के भीतर ही है। अब देखिए, अब आप इसको पूरी कैलकुलेशन लगाइए। नाम इसका बहुत, इसमें पोषण की बातें आ रही हैं, नरिशमेंट की बातें आ रही हैं। कर्क के खुद अंदर है, कर्क तो अपने में ही जल तत्व की राशि है, जिसका की पूरी जो फंक्शनिंग होती है, नेचर होता है, इमोशन, सेंटिमेंट, सिंपैथी, भावनाएं होती हैं। और ऊपर से नक्षत्र उसके बिल्कुल कोर के अंदर है। और शनि ग्रह की भी अगर आप लोग बात करें तो यहाँ थोड़ा सा एक फर्क है। देखिए, हमें जब लगता है कि कर्क को तो चंद्र रूल करते हैं, जहाँ भी चंद्र और शनि आ जाता है तो हमें लगता है कि जो मन है थोड़ा भयभीत होगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होगा, सीमित सोच होगी, प्रेशर जल्दी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। शनि ग्रह अपने में न्याय के भी कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं और जजमेंट के भी कारक हैं। तो यहाँ पे शनि ग्रह की जो बहुत ही उस तरह की ऊर्जा होती है कि जो लोग मतलब जो आपसे बहुत कमज़ोर पक्ष के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए किसी के मन में बहुत सिंपैथी होती है, बहुत दया भाव होता है, तो इस तरीके से शनि ग्रह की ऊर्जा इस नक्षत्र में व्यक्त होगी। अब हम बात करते हैं इसका एस्ट्रोनॉमी में। अगर आप इसको मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हमारी ज्योतिष विद्या का कोऑर्डिनेशन बना के देखें तो इसके समांतरण वाले कौन से आपको स्टार्स की ऊर्जा मिलेगी। तो हमारे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जो 3 स्टार्स हैं, जो 3 चमकते सितारे हैं, जिनका नाम है आपका, एक तो है आपका थीटा कैंसरी, गामा कैंसरी और एटा कैंसरी। तो ये 3 स्टार्स और साथ साथ एक कॉन्स्टिलेशन है जिसको बोलते हैं M44, तो जो इस पूरी नक्षत्र की ऊर्जा को व्यक्त करती है। और बेसिकली अगर आप देखा जाए, अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें, तो जब हमारे ऋषियों ने आसमान की तरफ देखा तो उन्होंने 3 चमकते सितारे देखे। ये 3 सितारे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको उन्होंने पुष्य नक्षत्र के रूप में देखा, थीटा कैंसरी, एटा कैंसरी और गामा कैंसरी। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि
हाँ, इस नक्षत्र के नाम से आपको क्या पता चलता है? पुष्य नाम से क्या पता चलता है? पुष्य का मतलब होता है पोषण, नरिशमेंट। अब इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो पोषण, पालनहार, किसी को बहुत ज़्यादा केयर करना, सिंपैथी रखना, मदद करना, मदद भाव होना, दया भाव होना, सहानुभूति होना, चैरिटी जो लोग करते हैं, जो लोग बहुत ही केयर गिविंग प्रोफेशन में होते हैं, जो लोग नर्सेज होती हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, जो लोग आपके एनजीओज में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारा पुष्य का ही डोमेन आ रहा है। तो एक हमने इसका पोषण से हिंदी वर्ड हमने इसको जोड़ के देखा, और दूसरा आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पुष्प, तो पुष्प से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है, एक खिलता हुआ पुष्प, जिसका मतलब होता है कि किसी को उसके सामर्थ्य से पूरा उसको अपना सामर्थ्य का यूज करके सफलता की तरफ बढ़ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अ ब्लॉसमिंग फ्लावर, कि उस आदमी ने जैसे एक पुष्प की तरह वो खिला और पूरे जग में उसने अपना नाम करा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े सिंबल्स की, इससे जुड़े चिन्हों की। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब हमारे ऋषियों ने आकाश की तरफ देखा तो उन्होंने तीन ये चमकते सितारों को, उन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं जो गाय का जो थन होता है ये वैसा शेप बना रहा है। तो जिस वजह से जो उसका पहला सिंबल इससे जुड़ा वो जुड़ा गाय का थन। अब इससे आपको क्या पता चलता है? देखिए, गाय को तो अपने में ही इतना मतलब सारे उसमें इतने ईश्वर विराजमान है, वो अपने में ममता की कारक है, सबको पूरी दुनिया उसी गौ माता का दूध पीती है, जो जिस पे वैसे हक उसके बछड़े का है, पर वो बिना किसी उसके पूरा दुनिया उनके दूध से एक उसको पोषण मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इसकी क्वालिटीज़ मैं अभी तक आपको बताता रहा हूँ, केयर गिविंग, नरिशमेंट, सहानुभूति, दया भाव, पालन पोषण, वो हमें सिंबल से भी पता चलता है। दूसरा इसका सिंबल है, क्योंकि काफ़ी विद्वानों ने इसके सिंबल्स की बात करें तो वो इसका सिंबल एक व्हील, एक पहिया और एक सर्कल भी लेके चलते हैं। अब इससे आपको क्या पता चलेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं आपके पहिए की, तो पहिए से पता चलता है कि बिल्कुल कंटिन्यूअस होना, निरंतर होना, कार्यरत होना अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ। और जब हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल से पता चलता है कि आपका जो कंप्लीटनेस की बात करते हैं, कि ये नक्षत्र के अंदर इतना सामर्थ्य है कि आपको फुलफिलमेंट दे सके, आपको संतुष्टि दे सके। और काफ़ी लोग इसका जो सिंबल है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसा कि मेरे नाम से भी पता चलता है, एक खिलते पुष्प को भी इसके चिन्ह की तरह जोड़ते हैं, जिसका मतलब आप यही निकाल सकते हैं कि किसी इंसान को अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल करके अपनी इच्छा पूरी करना, सफलता प्राप्त करना, लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये कुछ सिंबल हैं। पहला है गाय का थन, दूसरा है आपका एक पहिया, तीसरा है एक सर्कल, और चौथा है एक खिला हुआ पुष्प। अब हम लोग दोस्तों जब अगला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे इससे जुड़े डीटी की, कौन से ईश्वर इसमें विराजमान है। तो जो हमारे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वो इस पे एज अ ईश्वर इस पे विराजित हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति को तो हम वैसे ज्ञान का, विद्वता का, अध्यात्म का कारक बोलते हैं। और हुआ भी क्या था कि जो बृहस्पति थे, उनकी रिलीजियस ऑस्टेरिटी, उनकी भक्ति भाव, उनके ज्ञान से प्रसन्न होके, उनकी भक्ति से प्रसन्न होके खुद भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि पहले तो उन्होंने बृहस्पति को एक ग्रह की जगह दी, सौरमंडल में एक ग्रह की जगह दी, और दूसरा उन्होंने बृहस्पति को देवताओं का गुरु, देवताओं का सलाहकार, देवताओं का इंस्ट्रक्टर, उसका उन्होंने उसको पोजीशन दी। खुद अगर बृहस्पति की बात भी करें तो बृहस्पति ऋषि आंगिरस और माता श्रद्धा उनके पुत्र हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बृहस्पति के अंदर आंगिरस का ताप और माँ श्रद्धा का जो पेशेंस है, कंपैशन है, वो गुण उनके अंदर हैं, और वही है जो एक देवता की तरह इस नक्षत्र में विराजित है। अब हमें बात करनी है इस नक्षत्र के नेचर की, इसके फंक्शनिंग की। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं इसका स्वभाव की, तो जितनी बातें मैं अभी तक आप लोगों को बता चुका हूँ वो तो इन लोगों के अंदर होगी कि ये लोग बहुत हेल्पफुल होंगे, किसी की मदद का भाव रखेंगे, इनके अंदर एथिक्स की बात कर लीजिए, संस्कार की बात कर लीजिए, हॉस्पिटैलिटी की बात कर लीजिए, वो सारी चीज़ें इनके अंदर कूट कूट के भरी होगी, उसकी इनके अंदर कोई कमी नहीं होगी। कि देखिए, बहुत स्वाभाविक बात भी है, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, किसी के सुख में आप सुखी हैं, किसी के दुख में आप दुखी हैं, किसी का अच्छा हो रहा है तो आपको अंदर से प्रसन्नता मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली आपका सर्कल अच्छा होगा। आपको जब आप पे कोई मुसीबत की घड़ी आएगी, आपको और लोगों का सहयोग भी मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारी का सहयोग मिलेगा। तो ये सारी ऊर्जा होती है जो इस पुष्य नक्षत्र की होती है। और अगर हमें इसकी नेगेटिव साइड की बात करनी पड़े तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि काफ़ी बार देखा जाता है कि इन लोगों की जो मेंटालिटी है थोड़ी सी रूढ़िवादी हो सकती है, ऑर्थोडॉक्स ये रूढ़िवादी बोल सकते हैं, या नैरो माइंडेड, बहुत ही सीमित सोच हो सकती है। ये तब होगा जब इस पर कुछ अफ्लिक्शन होगी, इस पर कुछ
किसी तरीके की पापी दृष्टि होगी ग्रहों की या किसी टाइप की अफ्लिक्शन होगी, वरना अदरवाइज अगर वैसे इन जनरल मेरे को आप लोगों को समझाने के लिए बात बतानी हो तो थोड़ा सा रूढ़िवादीपना हो गया, नैरो माइंडेडनेस हो गया, और साथ साथ ये लोग की साइकोलॉजी ऐसी भी आप देख सकते हैं कि इन लोगों को काफ़ी फर्क पड़ता है कि समाज में इन लोगों को किस तरह देखा जा रहा है, तो और लोगों के दिमाग में, मन में इनकी क्या छवि है, तो उस वजह से भी इनका जो एटीट्यूड है और ये खुद अपने को, अपने सामर्थ्य को सवाल करना शुरू कर दें, तो इस तरीके की भी आप स्थिति पा सकते हैं जब इसमें कुछ आप दोष पाएंगे पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा में। अगर मैं आपको पुष्य का अगर इस वर्ड का या पुष्य का बाकी नाम भी बताऊं तो काफ़ी हमारे स्क्रिप्चर्स में, टेक्स्ट में इसको तिष्या और सिद्ध्या नाम से भी लिखा गया है। अब तिष्या का अपने में जो मतलब होता है ब्लेसिंग होता है और कृपा होता है, आशीर्वाद होता है, और सिद्ध्या का मतलब होता है समृद्धि। तो दोस्तों ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैं आपको इस पुष्य नक्षत्र का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो समझाना चाह रहा था। ईश्वर की कृपा है कि बारिश भी नहीं हुई और हमारी वीडियो सक्सेसफुली बन गई। आने वाली वीडियोस में हम लोग इस नक्षत्र की और गहराई में उतर के और इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।